वंदे पुरुषोत्तमम। दोखल नाम का एक व्यक्ति जा रहा था। उसे देखते ही श्री ठाकुर ने पूछा, अरे परमाणिक, नारंगी खाओगे? दोखल बोला, खा सकता हूँ। श्री ठाकुर ने एक माँ से कहा, जाओ बड़ी बहू से 4 नारंगी लेती आओ न। नारंगी लाने पर श्री ठाकुर ने उसे हरिपद दा को देने कहा। उन्होंने हरिपद दा को इशारे से दोखल को देने कहा। धीरेन्द्र चक्रवर्ती अभी कलकत्ता से आए हैं। श्री ठाकुर उनसे युद्ध का समाचार सुन रहे हैं। श्री ठाकुर ने धीरेन्द्र से कहा, क्या आजकल तुम गाना बजाना नहीं करते? धीरेन्द्र बोले, विशेष नहीं। श्री ठाकुर बोले, गाना बजाना करना अच्छा ही है। धीरेन्द्र बोले, जब तक दिल में उमंग नहीं उठती तब तक गाना अच्छा नहीं लगता। श्री ठाकुर बोले, गाते गाते दिल में उमंग आ जाती है। धीरेन्द्र बोले, कभी कभी अवसन्नता धर दबाती है। श्री ठाकुर जी बोले, जितनी भी क्यों नहीं अवसन्नता आए उसकी परवाह न करो, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। उसे बलपूर्वक दिल से बाहर निकाल कर प्रसन्न चित्त से आगे बढ़ना चाहिए। तुम ऋत्विक ठहरे, तुम्हारा तो काम ही है लोगों के दिल में आशा, भरोसा, उद्दीपना संचार करना। यदि तुम स्वयं ही झपकी लेने लगोगे तो दूसरे को कैसे सचेत कर सकोगे? तुम अपने परम दायित्व की बातें स्मरण कर हरदम उसी ताल में रहोगे। यदि याजन पर निर्भरशील रहो एवं उसके साथ ही साथ अच्छी तरह यजन करो तो देखोगे मन सर्वदा चंगा रहेगा। पर तबीयत ठीक रहे इस ओर ध्यान दोगे। खासकर पेट की गड़बड़ी पर विशेष ध्यान दोगे। हर रोज थोड़ा टहलोगे। वीरेंद्र बोले, भविष्य के बारे में उद्वेग बोध करता हूँ। श्री ठाकुर दीप्त भंगिमा में बोले, अरे तुम्हें इतना उद्वेग से क्या मतलब? नौकरी करते हुए अवकाश में परमपिता का काम करो। जो नारायण की सेवा करते हुए चलता है, क्या लक्ष्मी कभी उस पर नाराज हो सकती है? तुम खाओगे, पियोगे, मौज करोगे, द्वार द्वार पर जाकर याजन करोगे, नाम दोगे तथा यजमानों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करोगे। जितना भी कहो, ब्राह्मण के काम के समान और कोई दूसरा काम नहीं है। ब्राह्मण ही है मनुष्य का राजा। तुम क्या सोचते हो, करके देखो न। तुम उस समय रास्ते से होकर गुजरोगे तो तुम्हारे चरणों की धूलि लेने के लिए तुम्हारे नहीं चाहने पर भी लोग छीना झपटी करने लगेंगे। तुम लोगों को परम पिता पकड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं, सैकड़ों हाथों से जकड़े हैं। फिर व्यर्थ की चिंता न करके जो करणीय है उसे निर्भूल ढंग से करते जाओ। परम पिता तो दया करने के लिए ही व्यस्त रहते हैं। तुम लोग अपने कर्मों के जरिए उन्हें वह सुयोग दो, सूत्र दो, जिससे वे तुम लोगों के लिए अपनी आस मिटाकर सब कुछ कर सकें। श्री ठाकुर धीरे धीरे एक एक कर अपनी बातों पर जोर देते हुए बातें करते जा रहे हैं। इनकी बातें ऐसी लग रही हैं मानो साक्षात लोक त्राता आकर अपनी आश्वास वाणी सुना रहे हों। इनका चेहरा दीप्त हो गया है। इनके सारे अंगों से विच्छुरित हो रही है आशा, भरोसा, उद्दीपना, बल, वीर्य, विश्वास की अनिर्वाण ध्रुव ज्योति। श्री ठाकुर ने एक बार तंबाकू मांगकर पिया। तत्पश्चात चौकी पर बिछे बिछावन पर लेट गए। लेटे लेटे मन ही मन गुनगुना कर गाना गाने लगे। चेहरे पर अब भी वही आवेग झलक रहा है। ऐसे समय बाहर में धूप दिखाई पड़ने लगी। धूप देखते ही श्री ठाकुर ने प्रसन्न होकर कहा, यह प्रिया के मुख पर मधुर मुस्कान की तरह है। एक माँ अपने पति के दुर्व्यवहार के संबंध में कहने लगी। श्री ठाकुर ने मधुर मुस्कुराहट से कहा, उसका स्वभाव तो जानती हो, वह क्रोधी होने पर भी अच्छा आदमी है। वह तुम्हें बहुत भी प्यार करता है। यदि तुम 3 दिनों के लिए भी कहीं जाती हो तो तुम्हारे बिना उसे अच्छा नहीं लगता है। जब क्रोध करे तो उस समय तुम मुंह से चूं शब्द भी ना निकालो। यदि तुम पर क्रोध करके अपना गुस्सा मिटाकर शांति पाता है तो हर्ज क्या है? यदि मनुष्य के सारे दोष गुण पर विचार करके प्रेम करो, सहानुभूति के साथ सब कुछ सहन वहन करती जाओ, उसका मिजाज समझ बूझ कर यदि चलो तो देखोगी तुम्हारे प्रेम की बदौलत ही धीरे धीरे वह सुधर भी जा सकता है। अपने लड़के के भविष्य पर नजर रखते हुए भी तुम्हें बहुत कुछ होशियार होकर चलना होगा। यदि वे तुम लोगों को आपस में झगड़ा करते देखेंगे तो उनके हित में बड़ा बुरा होगा। यदि वे यह देखेंगे कि तुम अपने पति की गाली गलौज सुनकर भी खुश रहती हो
तो तुम पर उनकी श्रद्धा बढ़ जाएगी तथा तुम्हारी पति भक्ति उनमें पितृभक्ति संचारित कर देगी। श्रद्धा ही एक ऐसी चीज है जिसमें न दोष दर्शन रहता है, न अनुयोग रहता है और न प्रत्याशा ही रहती है। किसी में वास्तविक दोष रहता भी है तो वैसी श्रद्धा और प्रीति के संस्पर्श से जल्दी वह दूर हो जाता है। उक्त माँ बोली, जब वे मुझे डांटने टपटने लगते हैं तो बच्चों का चेहरा स्याह हो जाता है। श्री ठाकुर बोले, तुम्हारा चेहरा स्याह हो जाता है इसीलिए उनका भी चेहरा स्याह हो जाता है, पर यह ठीक है कि बच्चों के सामने उसे वैसा व्यवहार नहीं करना ही अच्छा है। ऐसा करने से अनेक समय लड़कों का अपने पिता के प्रति विद्वेष भाव जाग उठता है। चाहे जिस तरह हो, जहाँ जैसी श्रद्धा रहनी चाहिए वहाँ यदि वैसी श्रद्धा नहीं रहे, यदि श्रद्धा व्याहत हो तो वह आगे चलकर बहुत क्षतिकर होगी। तो भी तुम यदि वैसा चतुर बनो, पति को हर बात एवं व्यवहार का समर्थन करती हुई लड़कों के समक्ष उसकी ऐसी व्याख्या कर सको तो लड़कों की श्रद्धा और भी उच्छ्वसित हो सकती है। इसलिए कहता हूँ, वास्तविक श्रद्धा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है उसका कोई ठिकाना नहीं। उक्त माँ बोली, यदि इष्ट विरोधी आचरण नजर में आए तो भी क्या उसका समर्थन करना होगा? श्री ठाकुर जी बोले, यदि इष्ट के प्रति श्रद्धा और अनुराग ठीक रहे और उनके साथ चलने में यदि कहीं त्रुटि रहे तो उस त्रुटिपूर्ण आचरण को इष्ट विरोधी आचरण कहना ठीक नहीं होगा। वैसी भूल चूक सबों में रहती है। यदि किसी एक त्रुटि को त्रुटि ही कहना पड़े तो इस ढंग से कहना चाहिए कि मनुष्य का महत्व और भी प्रस्फुटित हो। यह सिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि भीतर से अपने आप बातें निकलने लगती हैं। तुम लोगों की निंदा यदि मेरे सामने कोई करने आता है और मैं भी समझ जाता हूं कि वह ठीक ही कह रहा है, तो भी तुम लोगों के बारे में मैं ऐसी बातें करने लगता हूं कि वे सारे दोष नितांत ही नगण्य तथा अकिंचित कर मालूम पड़ने लगते हैं। यदि ऐसा करता हूं तो क्या मैं दोष का समर्थन करता हूं? तुम लोगों के प्रति जो मेरा स्वार्थ बोध है वह मुझसे वैसी बातें कराता है। जहां प्रेम है वहां ऐसी बोली होती है, वैसा काम होता है जिससे भलाई ही होती है। बेकार की समालोचना उस समय नहीं होती है। जय गुरु।